हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हम लोग एक चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या है, इन फिगर 8.13 ये फिगर दिया गया है, फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो आपको यही करना है, जो दिया गया है सबसे पहले इमेज को समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, Q पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या है, P है, और यहाँ पे R है। ओके, अब आप गिवन डाटा को सबसे पहले लिखने की कोशिश कीजिए। गिवन क्या लिखेंगे गिवन में, तो गिवन में पी क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी क्यू। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और देखिए पी आर कितना दिया है, पी आर कितना दिया, 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्यू आर निकालना है, सबसे पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा आपको। तो क्यू आर इक्वल, मैं यहाँ पे डैश लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क दिया। अब आपने क्लास 8 6 7 में पढ़े होंगे एक पाइथागोरस थ्योरम, उसे आपको याद रखने के लिए कैसे याद किए होंगे, एच के स्क्वायर बराबर टी ए स्क्वायर इक्वल आता है बी का स्क्वायर। H हाइपोटेनस है, P परपेंडिकुलर है, B बेस है। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, A बेस है। अब बेस का डाटा दिया ही नहीं है, तो हम लोग उसे फाइंड करेंगे। बेस यही तो है, ये दिया नहीं है, तो हम लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो H है, H की जगह पे कितना डाटा है देखिए ना, H की जगह पे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे P, H की जगह पे पुट करेंगे P Q का स्क्वायर। P के जगह पे लिखेंगे हम लोग वहाँ पे, सॉरी यहाँ P R, क्या लिखेंगे, P R। यहाँ पे क्या लिखेंगे, P Q का स्क्वायर। अब B है, इसकी जगह पे Q R। अब गिवन डाटा के अनुसार को पुट करेंगे, तो क्या दे रखा है, पी आर देखिए, पी आर तो हमें 13 दिया है, तो 13 लिखते हैं। पी क्यू कितना दे रखा है, देखिए 12 दे रखा है। पी क्यू क्या है, हमें सॉरी क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 12 स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा, लिख सकते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे 13 का स्क्वायर। लेफ्ट से राइट चेंज करने से कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ पे दोनों को सीधा करके लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर के लिए अंडर रूट आया है। तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे और 12 का स्क्वायर लिखेंगे। आपको बताना है कि क्यू आर एक क्या आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना आएगा क्यू आर, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने में तो 25। आपको ये बताना है क्यू आर बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में भी रखा है तो हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 10p माइनस कॉट r लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या है, 10p माइनस कॉट r। अब आप 10 के लिए आपको याद रखना है, 10 होता है
पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी। तो पी बाई बी कैसे लिखते हैं? यहाँ देखिए, टेन के आर्गुमेंट में क्या है? पी है। कॉट के आर्गुमेंट में आर है, यानी मेरा आर ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा? सबसे पहले पी है तो यहाँ पी पे रहेगा। आर से देखेंगे तो आर यहाँ से देखेंगे। तो जैसे ही लिखेंगे टेन पी के जगह पे ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? पी बाई बी बोला। क्या बोला हूँ? पी बाई बी। तो इस ऑब्जर्वर से इस डायरेक्शन में पी होगा, इस ए होगा हमारा पी और ये होगा हमारा बी और एच तो हमेशा ए ही रहेगा। तो टेन पी लिखना है तो पी हमारा क्या होता है? बी बाई पी बाई बी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पी क्या होगा? क्यू आर और लिखेंगे पी क्यू माइनस। अब क्या होगा? कॉट आर लिखना है। कॉट आर यहाँ है तो कॉट आर भी क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, आपने देखा होगा। तो ये होता है पी बाई बी, तो कॉट आर क्या होता है? बी बाई पी होगा। तो जब ऑब्जर्वर हमारा आर से लिखना है, आर यहाँ दिया गया है तो आर से लिखना है तो बी यही होगा यानी क्यू आर ही होगा। और एच जब यहाँ से लिख लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा पी आएगा, तो पी हमारा यही आएगा। तो पी के जगह पे क्या लिखेंगे? पी क्यू लिखेंगे। अब देखिए क्यू आर का डाटा यहाँ पे कितना आया? 5 आया है। और पी क्यू कितना दे रखा है? देखिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी 5 और 12 आएगा पी क्यू। अब बताइए आप इन दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना? 5 - 5 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 0/12, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0। अब ये तो आपने बना लिया है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा चेंज करके 2 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ओके, सबसे फर्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 10t प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे कॉट कर देता हूँ, कॉट आर कर देता हूँ, बहुत आसान है। सिर्फ यहाँ जो माइनस था यहाँ प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके, दूसरा चीज मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले सेक आर माइनस सेक पी माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेक नहीं कॉस लिखता हूँ, कॉस आर। ये 2 सवाल है आपके लिए और आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।